Good morning, students. Today I am going to start quadratic polynomial exercise 2.2. We know that alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a. फॉर्मूला के सहारे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले जीरो माने आंसर फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशन वेरीफाई करना। क्वेश्चन है 1 का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 8 we have equal to 0. Find the middle term minus 2x है। If their sum is minus 2x and product is minus 8 into x square minus 8x square, तो इस तरह से टू टर्म लिखे माइनस 2x के जगह पर कि सम आ जाए माइनस 2x और प्रोडक्ट माइनस 8x स्क्वायर। तो 4 2 जा 8, माइनस वाला ज्यादा होना चाहिए, माइनस 4x प्लस 2x, इसको ऐड करेंगे माइनस 2x हो जा रहा है, प्रोडक्ट माइनस 8x स्क्वायर। न्यू बार क्या गया, टेक एज कॉमन x को कॉमन लेंगे, डिवाइडेड बाय x वी गेट x, माइनस 4x में लेंगे तो माइनस 4। अब इस तरह से कॉमन लीजिए कि x माइनस 4 आए तो प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। टेक एज कॉमन x माइनस 4, प्लस के लेफ्ट साइड भी x माइनस 4 है और प्लस के राइट साइड भी x माइनस 4 है। डिवाइडेड बाई x माइनस 4 वी गेट x, dx को यहां लिख देते हैं, फिर यहां से यहां तक में डिवाइड करते हैं, x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 4, सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट x इक्वल टू 0 माइनस 2 minus 2. Verify the relation alpha. Here alpha equal to 4, beta equal to minus 2. Alpha and beta are the 0. उन्हें आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। A means coefficient of x square, coefficient of x square। यहां देखते हैं x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, x का कोफिशिएंट माइनस 2, तो यहां b माइनस 2 हो जाएगा, और a का कोफिशिएंट 1, तो a 1 है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 को माइनस 8 बाई 1 लिख सकते हैं। c इक्वल टू c बाई a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c मीन्स कांस्टेंट टर्म। जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, c मीन्स कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट टर्म a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखते हैं कांस्टेंट टर्म, देखिए -8 है, यहां भी -8 मिल जाता है, और a 1 है तो यहां भी कोफिशिएंट 1 है। इस तरह से रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum product its 0 and respect values। find the quadratic polynomial given the sum of product to 1/4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है सम, और -1 अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू -b/a, इसलिए b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, इक्वल टू c/a, c इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू -1। यहां a 4 है और यहां वे 1 है, तो 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, -4 हो जाएगा c, और इसमें भी दोनों दो तरह के हैं, इसीलिए सेम करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू ax स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, a का वैल्यू 4 है, प्लस bx, b का -1 इंटू x माइनस x, प्लस c, तो -4। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 - 1 -1/3 of the 0 of the cubic polynomial kx equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relation between the 0 and the coefficient. We know that general form of cubic polynomial is x cube plus bx square plus cx plus d. Comparing the given polynomial with given polynomial a है 3x cube minus 5x square minus 11 minus 3 x cube plus bx square plus cx plus d, इससे कंपेयरिंग करते हैं तो we get, हम लोग क्या पाते हैं, a equal to 3, a means coefficient of x cube, a equal to 3, b equal to coefficient of x square minus 5, c equal to coefficient of x minus 11, and d is constant term minus 3. Then वेरीफाई, मैंने p3 वैल्यू x के जगह पर यहाँ 3 रखने पर 0 आ जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। 3x क्यूब मतलब 3 इंटू x के जगह पर 3 लिख देते हैं, 3 क्यूब माइनस 5x स्क्वायर है, इसके बाद माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11x, 11 इंटू 3
-3 इक्वल टू 3 जा 9, ये 81 हो जाएगा। 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 में 81 हो जाएगा। 3 जा 9, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 -3 इक्वल टू 81 माइनस 5 3 8 3 11 11 1 बैलेंस 1 4 1 5 5 3 8 इक्वल टू 0। मतलब एक ही 0 आया, क्योंकि 0 वैल्यू रखने से आ गया। अब किसका वेरीफाई करेंगे? -1 का। तो p -1 सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से p -1 इक्वल टू x जहां है वहां -1 रख देते हैं। 3 into 1 cube minus 5x square, तो 5 into 1 square minus 11x, सॉरी -1 होगा, -1 स्क्वायर, 3 into -1 क्यूब माइनस 5 into -1 स्क्वायर माइनस 11 into -1 -3, ये 3 into ओड नंबर में पावर है -1 वैल्यू हो जाएगा -1 क्यूब, -5 into इवन नंबर में पावर है प्लस में आ जाएगा, प्लस -11 into -1 प्लस 11 -3 इक्वल टू -3 3 into -1 -5 into +1 -5 प्लस 11 -3 इक्वल टू 11 3 5 8 3 11 11 minus 11 0। लोगों वेरीफाई हो गया। ठीक इसी प्रकार से p -1/3, तो जहां एक साइड -1/3 रख करते हैं, 3 into -1/3 क्यूब, ठीक है, -5x स्क्वायर, तो -5 into -1/3 स्क्वायर, -11x, तो -11 into -1/3 -3 3 into -1/27 -5 into प्लस में हो जाएगा 1/9 प्लस माइनस माइनस प्लस 11/3 -3 3 9 जा 27 equal to -1/9 minus 5/9 plus 11/3 minus 3 LCM 9 9 3 का 9 divided by 9 we get 1 into -1 divided by 9 we get 1 -5 3 3 जा 9 33 divided by 1 we get 9 9 3 जा 27 equal to 33 minus 33 1 5 6 और 27 को ऐड करेंगे तो -33 हो जाएगा by 9 equal to 0/9 equal to 0। रिलेशन किसका वेरीफाई कर दिए। अब किसको करना है? एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू सॉरी फिर से सुन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। वेयर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट A means coefficient of x cube, B means coefficient of x square,
C मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, D मीन्स कांस्टेंट है। क्यूबिक में थोड़ा क्वाड्रेटिक से अंतर पड़ता है, तो क्यूबिक के 3 जीरो होता है, 3 को उत्तर होता है, अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यही प्रूव करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का -1, गामा का -1/3 इक्वल टू एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय 1 we get 3, 3 3 is 9, minus divided by 1 we get 3, 3 divided by 3 we get 1, 9 minus 4/3 equal to 5/3 equal to minus b by a, minus b means coefficient of x square और a means coefficient of x cube। x क्यूब, तो a 3 है, देखिए यहाँ 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 3 है, यहाँ भी ये 3 है, b -5 माइनस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू -5, यहाँ भी -5 है। फिर दो को मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू 3 इंटू बीटा सेकंड नंबर -1 प्लस अल्फा 3 इंटू गामा, गामा लास्ट वाला -1/3 प्लस बीटा इंटू गामा -1 इंटू गामा -1/3 इंटू -1/3 इक्वल टू -3, 3 इंटू -1 -3, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3, एलसीएम 3, 1 छिपा होगा 1 छिपा होगा, 3 3 9 हो जाएगा, -9 -3 प्लस 1 -12 प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3 इक्वल टू c बाई a, c बाई a, c -11 कोएफिशिएंट ऑफ x और a 3 इक्वल टू c मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x और a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऑफ x क्यूब। फिर तीनों के मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू -1 इंटू गामा -1/3, 3 से 3
कैंसिल इक्वल टू -1 और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, जिसको लिख सकते हैं 1/1 इक्वल टू -d/a तो a कितना है 3 यहां है, तो दोनों को 1/1 को लिख सकते हैं, सॉरी 3 लाने के लिए मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, सेम वैल्यू होगा। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में इसको लिख सकते हैं 3/3 और होता है -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। d कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म -3 है, -d इक्वल टू 3, तो d इक्वल टू -3 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म d मींस कांस्टेंट टर्म और a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो a भी 3 है, यहां भी a 3 है। इस तरह से रिलेशनशिप